वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हमारे सामने अवेलेबल है। तो इसमें से हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था। जिन्होंने वो वाला सेशन नहीं देखा वो हमारा प्रीवियस वीडियो इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने देखा था कि जो हमारा क्लास का नाम रहेगा उसी नाम से अगर हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड इसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कॉल होता है जब कभी भी हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं हमारे मेंबर वेरिएबल्स की। जो भी क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले कंस्ट्रक्टर के तरफ, दैट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है वो पहले समझेंगे। और जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए बनाया था उसी एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं टू वर्क विद द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम के तरफ। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का पहला पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास whose name is same as the class name and which accept arguments। तो डेफिनेशन यही है कि भाई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एक ऐसा फंक्शन रहेगा, मेंबर फंक्शन रहेगा जिसका नाम सेम रहेगा। ठीक है, जिसका नाम सेम रहेगा, किसके जैसे हमारे क्लास के नाम जैसा उसका नाम रहेगा। और एक और चेंज रहेगा बस कि वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट्स। उसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एडिशनल एक पैरामीटर डाला है हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो डेफिनेशन वाइज जो हमारे क्लास का नाम है उसी नाम का एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे, लेकिन इस मेंबर फंक्शन में हम एडिशनल पैरामीटर्स लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने कोई पैरामीटर्स नहीं लिखे थे और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लिखा है इंट आर। तो हम इंटीजर आर नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से जब वो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला डेफिनेशन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा एज अ क्लास नेम एंड इसमें एक पैरामीटर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मतलब जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के वक्त हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू भेजेंगे उससे हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे ऑफ द मेंबर वेरिएबल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो बेसिकली जो भी वैल्यू हम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट उसका इस्तेमाल करेंगे टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल वैल्यू। अब हमारा क्लास है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल है हमारा रोल और हमने अभी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया ये वाला। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, जो भी हमारा क्लास का नाम था वही नाम देके हमने इसमें बनाया और इसमें एक पैरामीटर ले लिया आर नाम का। तो सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू इस पर्टिकुलर पैरामीटर में आएगी उसका यूज करेंगे हम इनिशियलाइज करने के लिए टू दी मेंबर वेरिएबल वैल्यू। तो मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आई है वो हम उठा के उस मेंबर वेरिएबल में डाल देंगे। मतलब अगर इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आई 501 तो हम उठा के रोल में 501 डाल देंगे। अगर इस मेंबर वेरिएबल में वैल्यू आई 502 तो उठा के वो आर की जो वैल्यू है वो रोल नाम के मेंबर वेरिएबल में डाल देंगे। और यही काम होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ओके, जो भी वैल्यू हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भेजेंगे वो वैल्यू हमें भेजनी है हमारे मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो वही है कि भाई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही कॉल होगा। ठीक है, जब भी आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे ये अपने आप कॉल होगा। तो जैसे मैं मेन के अंदर हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तभी के तभी कॉल होगा। एंड एक और पॉइंट ध्यान में रखनी है आपको यहाँ पे कि पैरामीटर जो है हमें पास करना ही करना पड़ेगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो जब हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये हमारा क्लास हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसी के वक्त हमें यहाँ पे पैरामीटर भेज देना है। तो
जब आप पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय पे हम यहाँ पे भेजेंगे इसको पैरामीटर, और ये पैरामीटर जाएगा इस वेरिएबल में जो हमने यहाँ पे लिखा है एज ए आर्ग्यूमेंट, और इसमें जो भी वैल्यू पड़ी है जैसे 501 वो हम देंगे मेंबर वेरिएबल को। तो इसका मतलब जो हमारा प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा 501 पे, क्योंकि हमने जब हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा था तब हमने उसमें भेजा है 501। ओके, तो इस तरीके से हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो लेट्स सी एंड रिविजिट दिस प्रोग्राम अगेन। तो हमने ये प्रोग्राम लिखा कैसे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ कि भाई हमने दो हेडर फाइल्स जो लग रहे थे वो दोनों हेडर फाइल्स लिख दिए, #include iostream.h फॉर cout cin एंड conio.h फॉर क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। उसके बाद हमने क्लास बनाया। क्लास बनाने के लिए हमने क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया और क्लास का नाम दिया हमने स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट नाम का यहाँ पे एक क्लास बनाया। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो जैसे कि मुझे रोल नंबर चाहिए था स्टूडेंट का, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर रोल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। बट ये वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइवेट सेक्शन के अंदर ताकि ये बाहरी दुनिया को डायरेक्टली एक्सपोज ना हो, तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक चीज़ लिखी जिसका नाम सिमिलर टू हमारे क्लास का नाम था, और वही हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि जब भी कोई मेंबर फंक्शन बनाते हो जिसका नाम सेम एज योर क्लास नेम होता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बट यहाँ पे दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं। अगर मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ तो ये बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर मैं पैरामीटर नहीं भेज रहा हूँ तो वो बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से आप दो टाइप के कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो फिलहाल, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और जो भी पैरामीटर में वैल्यू आएगी, जैसे इस केस में आ रही 501, वो वैल्यू उठा के हम मेंबर वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आई वो असाइन कर दी। फिर हमने एक यहाँ पे बनाया फंक्शन जिसका नाम था गेट रोल, जिसमें हम रोल नंबर की वैल्यू वापस कर रहे हैं ताकि वो प्रिंट हो पाए। उसके बाद आते हैं हमारे मेन प्रोग्राम में, हमने क्लियर स्क्रीन लिखा टू क्लीन अप द प्रीवियस आउटपुट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पहले क्लास का नाम लिखना पड़ता है, बाद में ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के वक्त हमने कोई पैरामीटर नहीं भेजा था, लेकिन हम अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करें इसलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर भेजा 501। ये वैल्यू जो भी आपने लिखी है वो पास होगी इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड एज आर, और वो आर की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं रोल नाम के मेंबर वेरिएबल में। और लास्ट स्टेप यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सी आउट स्टेटमेंट है इसमें हम s1.getRoll कर रहे हैं। तो ये जा रहा है इस getRoll फंक्शन के पास, रोल नंबर में जो भी वैल्यू लिखे 500 वो आपको वापस आ रही है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा रोल नंबर इज 501, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली हमारे टर्बो के अंदर रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली जो भी हमने देखा था स्लाइड में वो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रोग्राम, जहाँ पे हमने #include लिया है, क्लास बनाए हैं, क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स बनाए हैं, मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, और हमने मेन के अंदर उसको कॉल किया है। और यहाँ पे हमने जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा था तब उसको हम अपने पैरामीटर भेजा है, और जो भी पैरामीटर हमने भेजा है वो पैरामीटर पास होके हमने रोल नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन कर दी है। तो जस्ट इसको रन करके देखते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि चीज़ें जैसे एक्सपेक्टेड है वैसी चल रही है। तो प्रोग्राम को हम करेंगे कंपाइल F9 से। तो प्रोग्राम फिलहाल एकदम परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है कंपाइलेशन वाले। कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को करते हैं रन। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था रोल नंबर इज 501 प्रिंट होना चाहिए, जो कि प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो C++ के प्रोग्राम्स में। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.